इसलिए कि उसके शरीर में गर्भ धारण करने की खास क्षमता थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मानव तस्करों को प्रजनन मशीन की तरह बेच दिया। हर दिन वह 10 से ज्यादा पुरुषों का अपमान सहती रही और आखिर में उसे गिरोह के दूसरे नंबर के आदमी की पत्नी बनाकर दे दिया गया। कुछ समय बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वह आदमी हर दिन उसे मारता, पीटता, डांटता और गालियां देता रहा। जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी, तभी एक दिन वह आदमी बहुत सारी नकदी लेकर आया और उसने उसे बच्चों को लेकर तुरंत भागने को कहा। उसने खुद पीछे रहकर समय खरीदने की बात कही, बताया कि कल यह गिरोह मिटा दिया जाएगा और वहां रुकना तय मौत होगा, और उसने पहले से नाव के टिकट खरीद कर पीछे वाले कुत्ते के बिल से निकलने को कहा। यह सुनते ही वह डर गई, क्योंकि वह पहले भी वहां से भागना चाहती थी और हर बार उसी आदमी ने उसे रोक दिया था। उसने कहा कि उसने वह रास्ता जानबूझकर आज के लिए बचा कर रखा था, और तभी उसे समझ आया कि वह सब कुछ जानता था और उसने आज का दिन पहले से भांप लिया था। उसने उसे रोना बंद करने, बिना पीछे देखे निकल जाने, बाहर निकलकर लगातार पूर्व की तरफ दौड़ते रहने और नाव पर चढ़ते ही सुरक्षित हो जाने को कहा। उसने यह भी कहा कि भविष्य में बच्चों को यह मत बताना कि उनका एक ऐसा पिता रहा जिसे माफ नहीं किया जा सकता। वह समझ गई कि वह आदमी अपनी जान देकर उसकी और बच्चों की सुरक्षा खरीदना चाहता था। कुछ ही देर बाद उसे सरगना के पास ले जाया गया और वहीं उसके सिर में गोली मार दी गई। वह लड़खड़ाती हुई बाहर भागी, जबकि तस्कर उसे पीछा करते रहे और रास्ते में मारे गए लोगों को देखकर उसका पेट मरोड़ने लगा। पीछा करने वाले पास आए तो वह मिट्टी के ढलान के नीचे छिप गई। तस्करों की आवाजें उसके कानों के ठीक ऊपर थीं और उसने मुंह कसकर ढक लिया। किस्मत से तस्करों ने उसे जंगली बिल्ली समझकर छोड़ दिया और उस पल उसके मन में बस यही रहा कि वह उस आदमी को निराश न करे और बच्चों को लेकर भाग निकले। वह घाट तक पहुंची, लेकिन तस्कर भी आ गए और बचने के लिए उसे पानी के रास्ते ही जाना था। वह पास की छोड़ी हुई झोपड़ी में घुस गई। तस्कर जिन बंधकों को उन्होंने छोड़ा था उन्हें घसीटकर वापस ले आए और वह फिर बच निकली। थोड़ी देर में नाव आ गई और उसने टिकट दिखाकर चढ़ने की इजाजत पा ली। तस्कर पहुंचे तो जहाज निकल चुका था और वह फिर बच गई, लेकिन जहाज के कुछ कर्मचारी उसे देखते रहे और उसे लगा कि उसकी पहचान खुल गई है। उतरते समय नाव के मालिक ने उसे रुकवा लिया, क्योंकि उसे लगा कि सूटकेस में बड़ी रकम है। सूटकेस खुल नहीं रहा था और उसने पासवर्ड के लिए धमकाया। उसका दिमाग दौड़ा, क्योंकि यही पैसा उसके और बच्चों के लिए उम्मीद था। इसलिए उसने कहा कि यह पैसा एक बड़े बॉस का काम निपटाने के लिए है और वह बॉस वही दूसरा नंबर वाला आदमी है। यह नाम सुनकर नाव का मालिक अनिच्छा के बावजूद जोखिम नहीं ले पाया और उसे जाने दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सरगना का फोन आया और उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। इसलिए वह लोगों को लेकर उसके पीछे दौड़ा। उसके पास पहचान नहीं थी, इसलिए वह एक छोटे सराय में भागी, मालिक को बड़ी रकम देकर कमरे में ठहर गई। नाव का मालिक भी लोगों के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन सराय का मालिक वफादार निकला और उसने उसकी जगह नहीं बताई। जब उसने सूटकेस खोला तो अंदर उस आदमी की पर्ची मिली, जिसमें नई पहचान, सुरक्षा वाले अच्छे रिहायशी इलाके में घर का इंतजाम और बिना जरूरत बाहर न निकलने पर सुरक्षित रहने की बात लिखी थी। उसी पल से उसके मन की नफरत खत्म हो गई और उसे समझ आ गया कि उसकी पहचान साधारण नहीं थी। आगे के दिनों में वह सामान्य जीवन जीने लगी और बच्चों को बढ़ते देखकर उसे सुकून मिला। फिर खबर में बताया गया कि मानव तस्करी का गिरोह पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और गिरफ्तारी में वह आदमी भी मारा गया। लेकिन सरगना को पहले ही खबर मिल गई थी और वह बड़ी रकम लेकर भाग निकला था, और यह सुनते ही उसके दिल में डर उतर गया।